हेलो, नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के स्पेशल क्लास में। मैं वैष्णवी आज लेके आई हूँ बैंक के लिए स्पेशली कोडेड ब्लड रिलेशन के बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स। आज हम सीखेंगे कि कोडेड ब्लड रिलेशन को विद इन अ सेकेंड कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बिना समय गंवाए चलते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट देख लेते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या होने वाला है। समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती है। वो तो सिर्फ हमारे हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी होती हैं। हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो आप सभी लोग बस इस थॉट से यही सीखिए कि अपनी किसी भी प्रॉब्लम को ज़्यादा बड़ी नहीं मानिए। उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी डेवलप करिए अपने अंदर। ठीक है, अब चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं। ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ के नोट्स आपको यहीं से अवेलेबल होंगे। तो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ की कि एवरी सैटरडे जूम पे शाम के 5:30 बजे, एवरी सैटरडे 5:30 बजे यहाँ पे डिस्कशन का सेशन चलता है। जो भी क्लासेस हफ्ते में प्रोवाइड की जाती हैं उसी के रिगार्डिंग ये डिस्कशन होता है। तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें आप लोग। चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे, इतना बस दिमाग में रखना, ज्यादा मत रखना। ये वाली लाइन देखो, थर्ड वाली लाइन, ये आप लोग हो ना, ये सभी आप हम हैं, मतलब ये सेल्फ के लिए है, ये हमारे लिए है। ठीक है, तो जो जब भी खुद के लिए बात होती है तो मान लो खुद के लिए बात है तो इसको बोल दे कि जीरो जनरेशन है, जीरो जनरेशन। ठीक है, इससे ऊपर वाली जनरेशन +1 जनरेशन, मतलब मम्मी पापा मौसा मौसी मामू मामी चाचा चाची जितने भी लोग होंगे ये कहाँ आएंगे, +1 जनरेशन। अच्छा, इनसे ऊपर कौन आएंगे, दादा दादी नाना नानी, ये लोग कौन आएंगे, +2 जनरेशन। इस चीज को बस याद रखना आप लोग। ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये आपके पेरेंट्स हैं, ये आप हैं और ये आपके किड्स हैं। ठीक है, अब जब इस जनरेशन में होगी, मतलब अपने से नीचे आओगे तो ये कहाँ चला जाएगा, -1। इस चीज को ना बस थोड़ा सा दिमाग में रखना। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, थर्ड वाला जो है अपने लिए, जो सेल्फ के लिए बात हुई है आप कर, इसको मानो आप क्या है, जीरो जनरेशन है। ठीक है, मम्मी पापा चाचे चाची ये कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है। और दादा दादी नाना नानी ये लोग कौन है, सेकंड जनरेशन। ये क्यों बता रहे हैं इसको आप ध्यान से समझना। अभी इसका यूज अभी अगले कॉन्सेप्ट में होने वाला है। अच्छा, उससे नीचे आप अपने 4 सन की बात की जाए तो वो कौन सी जनरेशन में जाएंगे, -1 जनरेशन में जाएंगे। तो चलते हैं और आज के पहले क्वेश्चन को दिखाते हैं स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके पास वैसे तो 15 सेकंड का टाइम है, लेकिन ये 4 सेकंड में होने वाला आंसर है। बहुत ही आसान है, एक बार सॉल्व करके आप देखो। देखो, इस वाले क्वेश्चन में बोला गया ना कि एल क्यू से कैसे संबंधित है। तो एल क्यू से कैसे संबंधित है, पहले ये जानने के लिए पहले एल का जेंडर जान लो। बोला गया है कि एल डिवाइडेड बाई एम। डिवाइड का मतलब क्या होता है, पुत्री। देखो, इस जब भी कोडेड की बात करी जाए तो सिंबल देखना और सिंबल का मतलब क्या लिखा गया है ये जानना है। जिस गली जाना नहीं वहां का रास्ता पूछना नहीं, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। डिवाइड का मतलब है पुत्री, मतलब एल फीमेल होगी कि नहीं होगी। क्लियर है। अब देखो, ये बनाते हैं, पहले एक बार बनाते हैं फिर आपको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। एल पुत्री है एम की, तो ये तो बन गया। अब बोला गया एम इंटू ओ, इंटू का मतलब पिता है, एम पिता है किसका, ओ का, एम पिता हो गया ओ का। अब बोला गया माइनस, तो ओ पुत्र है किसका, पी का, पी का बेटा कौन, ओ हो गया। ध्यान से समझो इस चीज को। और डिवाइड का मतलब क्या होता है, पुत्री, तो पी किसकी पुत्री है, क्यू की। ठीक है, इतना तो बन गया। अब बोला गया एल क्यू से कैसे संबंधित है, तो एल ये बताओ ग्रैंड डॉटर, ये मम्मी है आपकी। ठीक है, और ये मम्मी के पेरेंट्स हैं। अब बोला जा रहा है कि ये इनसे कैसे संबंधित है, ये इनकी ग्रैंड डॉटर होंगी कि नहीं होंगी।
अब देखो हम आपको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। एक तो ये बताओ कि डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब उत्तरी, तो ये जीरो जनरेशन होगा ना, सॉरी -1 होगा ना, ठीक है। अब इंटू का मतलब क्या हो गया? पिता, तो ये आपका +1। माइनस का मतलब क्या होता है? पुत्र, तो ये भी आ गया -1 में। अच्छा, डिवाइड का मतलब पुत्री, ये भी -1 में, ठीक है। अब देखो, बस सिर्फ +1 बचा ना, इसके साथ रिलेशन बनाने के लिए ऊपर एक +1 के साथ जाना पड़ेगा कि नहीं? मतलब इस ये है, इसके ऊपर किसको जाना पड़ेगा? एक और जनरेशन आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका +1 ये है, इसका +1 ये है, तो सीधे से आंसर आ जाएगा क्या? ग्रैंड डॉटर। आ गया समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बोला गया कि Q (R) डिवाइड S इंटू टी में बताना है कि Q T का भतीजा है। Q को T का भतीजा होना है। एक बात बताओ, Q को T का भतीजा होने के लिए पहले तो Q मेल हो गया, यहाँ तक तो बात क्लियर थी। अब Q और R के बीच में ऐसा कौन सा रिलेशन लगाएं, कौन सा सिंबल लगाएं कि ये भतीजा कहलाएगा इसका? जरा देखो, अगर प्लस लगाते हो, प्लस का मतलब क्या है? Q पत्नी हो जाएगी R की, तो ये तो होगा नहीं, प्लस तो कभी नहीं होगा। इंटू लगा के देखिए, इंटू का मतलब है Q पिता है R का, Q पिता है R का। अच्छा थोड़ी देर के लिए लगा लेते हैं, Q को अगर लगा लें यहाँ पे, इंटू सिंबल लगा लें, Q पिता है R का, R डिवाइड पुत्री, मतलब R किसकी? R पुत्री है S की। और देखो S इंटू टी, तो S पिता है T का, तो कभी ये भतीजा हो पाएगा क्या? जनरेशन तो एकदम चेंज हो गई ना, तो इंटू तो कभी नहीं होगा। अब आ जाओ माइनस लगा के देखिए एक बार, तो Q माइनस R करें तो Q है, और माइनस का मतलब Q पुत्र है किसका? R का। अब बोला गया डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब पुत्री, R पुत्री है किसकी? R पुत्री है S की, ये भी बना लिया। अब इंटू का मतलब होता है पिता, S पिता है किसका? T का, बन गया ना। अब देखो Q भतीजा हो गया कि नहीं T का? आगे समझ लो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाव दर्शाता है कि जे एफ की पत्नी है? अभी देखो ना, इसको सॉल्व करने का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। जे को एफ की पत्नी होना है, क्लियर है? तो जे को पत्नी होने के लिए जे को फीमेल होना पड़ेगा। अब आपको ना यहाँ ऑप्शन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन चेक करो। सबसे स्टार्टिंग में आपको बोला था मैंने कि देख लेना जनरेशन के बारे में। अब देखो डिवाइड का मतलब क्या है? पुत्री है, तो पुत्री कौन से जनरेशन में आएगी? जीरो जनरेशन। अच्छा, डिवाइड का मतलब माँ है, तो माँ +1 जनरेशन में आएगी। प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब है बहन, तो ये कौन सी जनरेशन में आएगी? एक सेकेंड, ये माइनस होगा, -1, और ये हो जाएगा 0। अच्छा, डिवाइड अगेन परसेंटेज का मतलब क्या है? +1। यहाँ तक हो गया। तो ये बताओ, +1 और +1 जोड़ोगे तो +2 होगा ना। और जे के साथ अगर देखा जाए तो रिश्ता कैसा होना चाहिए? पत्नी का मतलब, पत्नी का रिश्ता होने के लिए हम जीरो ही जनरेशन में रहेंगे तभी हो पाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अच्छा, इस वाले ऑप्शन के देखो, तो @ का मतलब भाई है, तो भाई जीरो जनरेशन हो गया। प्लस मतलब बहन, तो ये भी जीरो जनरेशन। फिर प्लस मतलब तो ये भी जीरो जनरेशन। और परसेंटेज का मतलब माँ है, तो ये +1 जनरेशन। अब +1 जनरेशन मतलब P परसेंटेज J, एक बार देख लो जरा, तो ये +1 जनरेशन में चला गया, मतलब माँ वाली जनरेशन में चला गया ना। P माँ है J की, तो ऐसे में ये लोग भाई बहन है, भाई बहन है, तो ये भी तो बहन हो गई, तो ये भी कैंसिल। अच्छा, ये वाला ऑप्शन देखो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब माँ है, तो ये +1 हुआ। प्लस का मतलब बहन, तो ये 0। @ का मतलब भाई, तो ये भी 0। और डॉलर का मतलब क्या होता है? पुत्री, तो ये -1। अब देखो +1 है और -1 है, तो दोनों कट जाएगा ना,
तो ये जीरो जनरेशन में आ गए कि नहीं। अब इसको चेक कर लो जरा, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया, एक बार चेक कर लो इसको। तो जे परसेंटेज पी, परसेंटेज का मतलब जे माँ है किसकी, पी की। एक सेकंड इरेज कर लो इसको। एक बार थर्ड वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। बोला गया कि जे माँ है पी की, जे माँ है पी की, तो ये बन गया। अब बोले क्या पी प्लस के, तो प्लस का मतलब बहन, पी बहन है के की। उसके बाद सिंबल है एट द रेट के भाई है आर का, और डॉलर एफ, डॉलर का मतलब है पुत्री, तो एफ की पुत्री कौन है, आर है। ये बन गए, क्लियर है। अब देखो जे और एफ हस्बैंड वाइफ हुए कि नहीं, जे वाइफ है एफ की। आगे समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, बताना है आपको। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सी को डी की बहन होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो पहले ऑप्शन एलिमिनेशन से एक बार चेक कर लो। माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब बहन, तो सी बहन हो गई किसकी, पी की। और डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाई, तो पी भाई है किसका, डी का। अब बोला गया सी डी की बहन, तो ये सी डी की बहन हो रही है कि नहीं हो रही है, सीधी सी बात है कि हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित, अभी ना यहाँ पे आपको बताना कि विच वन इज डेफिनेटली ट्रू। अभी देखो इसको कैसे करेंगे, पहले तो बना लो। माइनस का मतलब हो गया माता, तो सी माँ हो गई किसकी, ए की, ठीक है। उसके बाद प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब है पिता, तो ए पिता है किसका, एक सेकेंड, ए पिता है बी का, ये बन गया। अभी एक चीज देखो, अभी इसके अनुसार आप ऑप्शन देख लो, बी इज सन ऑफ ए, बी किसका बेटा है, ए का। आपको ये जेंडर इसका नहीं पता है ना, तो डेफिनेटली ट्रू तो ये कभी नहीं होगा। ए इज सन ऑफ सी, ए बेटा है सी का, ए का जेंडर हमें क्लियर है, तो ए बेटा है सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गया समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। डेफिनेटली ट्रू का मतलब जिसके बारे में हमें निश्चित रूप से पता हो। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से सत्य है। अभी इसको चेक कर लेते हैं कि निश्चित रूप से सत्य कौन सा वाला होगा। सबसे पहले तो सारा सिंबल्स को रख लो, तो एफ है, एफ के साथ लगा है हैशटैग, तो हैशटैग का मीन्स क्या होता है, एफ बहन है किसकी, जे की, ये बन गया। स्टार का मतलब क्या होता है, पुत्र, जे पुत्र है किसका, टी का, जे बेटा है टी का। डॉलर का मतलब क्या होता है, डॉलर का मतलब है पति, ठीक है, तो टी पति है किसका, आर का, टी इज हस्बैंड ऑफ आर, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गई। एट द रेट का मतलब है माता, ठीक है, आर माता है किसकी, एल की, तो इसी के साथ लगा देते हैं। यहां तक बन गया। अब बताना कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। पहला ऑप्शन देखो, तो एल इज ब्रदर ऑफ एफ, एल भाई है एफ का, एल का जेंडर हमें नहीं पता है भैया, तो ये वाला ऑप्शन तो कभी नहीं सही होगा। बोला कि एफ इज सिस्टर ऑफ एल, एफ बहन है एल की, इसके तरफ से पूछा जा रहा है और इसका जेंडर क्लियर है हमें, जी हाँ बिल्कुल, तो एफ क्या हो जाएगी, एल की बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए कि व्यंजक में टी एस से किस प्रकार संबंधित है, टी का एस से क्या रिलेशन है। अभी इसको देखो कैसे करते हैं। पहले तो सारे सिंबल्स को रख लो, तो टी इंटू का मतलब क्या है, टी बहन है, टी बहन है आर की, ठीक है।
अब बोला गया प्लस प्लस आर भाई है वी का, और माइनस का मतलब है माँ, एस वी माँ है किसकी, सॉरी वी माँ है एस की। यहाँ तक बन गया था। अब बोला जा रहा है टी का एस से क्या रिलेशन है, तो ये बताओ सब भाई बहन है, ये आपकी मदर है, तो इनका आपसे क्या रिश्ता होगा, आंटी का, मौसी का। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एम इज नेफ्यू ऑफ एन। एम भांजा है एन का। अब एक चीज देखो, बहुत ही बेसिक चीज बताते हैं। एम को भांजा होने के लिए पहले तो एम मेल होगा, ठीक है, और भांजा होने के लिए इसकी मम्मी का यहाँ होना जरूरी है, तो माँ का रिलेशन होने के लिए सिंबल कौन सा चाहिए, डिवाइड का, ठीक है। अब ये ऑप्शन में जाओ, आगे का पहले बताने से पहले ऑप्शन में जाओ, इसमें डिवाइड कहीं है, नहीं है, कैंसिल। इस वाले में डिवाइड है, रख लेते, इस वाले में डिवाइड नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, नन ऑफ दीज। अभी देख लेते हैं। अभी देखो दोनों ऑप्शन को चेक करते हैं। एन इनटू का मतलब क्या है, भाई, एन भाई है किसका, यहाँ बनाते हैं, एन भाई है के का, ये बन गया, और के माँ है किसकी, एम की। बताओ बन गया कि नहीं, बन गया कि नहीं रिलेशन, आगे समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पे देखो आंसर पहले से है। ये टेक्निकल टीम की वजह से थोड़ा सा इश्यू हो गया है, कोई बात नहीं, तो इरेज कर दिया जाए। इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ना सिंबल सारे देख लो। तो एट द रेट का मतलब क्या है, बहन, एच बहन है किसकी, के की। डॉलर का मतलब क्या हो गया, पिता, तो के पिता है एल का, ये भी बन गया। और हैशटैग का मतलब क्या है, पुत्री, एल पुत्री है किसकी, एम की, बन गया। अभी बोला जा रहा है कि हाउ इज के रिलेटेड टू एम, के एम से कैसे संबंधित, तो के क्या होगा, हस्बैंड होगा उसका। आगे समझिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर ट्रू बेस्ड अपॉन द रिलेशन गिवन इन द इक्वेशन। जो इक्वेशन बेस्ड है उसके आधार पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका। अभी देखो सारा फिर से सिंबल वही रखो। सिंबल माइनस का मतलब पुत्र, तो ए बेटा है किसका, बी का, बन गया। इनटू का मतलब क्या होता है, पिता, तो बी पिता है किसका, सी का, ये भी बन गया। अब बोला जा रहा है प्लस, प्लस का मतलब है पत्नी, तो सी पत्नी है किसकी, डी की, सी पत्नी है डी की, ये भी बन गया। अब बोला गया डी माइनस लगा है, तो माइनस डी किसका पुत्र है, ई का, तो ई का पुत्र हो गया डी। ई का पुत्र हो गया डी, बन गया ये। अब बोला जा रहा है कि इक्वेशन चेक कर ले कि कौन सा वाला डेफिनेटली ट्रू है। तो सी इज मदर ऑफ ए, सी ए की मम्मी है, ये गलत हो जाएगा। डी इज ब्रदर ऑफ ए, डी भाई है ए का, ये भी गलत है। ई इज मदर इन लॉ ऑफ सी, ई सी की मदर इन लॉ है। ये बताओ ई का जेंडर तो हमें नहीं पता है ना, तो हम मदर इन लॉ तो इनको कभी कह ही नहीं सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन इज ट्रू। आगे समझ में सभी लोगों को। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप आप लोग की क्लास पसंद आई होगी, और जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट यही है कि अगर क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, ताकि जो भी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड होगी उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से क्लासेस को करिए, साथ ही में मैक्सिमम शेयर और लाइक करिए अगर क्लास पसंद आए तो। थैंक यू सो मच।